हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आदित्य पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। केवल क्वेश्चन आंसर की ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने विलोम शब्द के, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द के क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों ये पर्यायवाची शब्दों का 2 पार्ट हो चुका है। 300 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से चारों ऑप्शन को कवर करते हुए, फुल डिटेलिंग के साथ, बिना किसी फालतू की बात किए एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हम लोग ले चुके हैं। ये दोस्तों तीसरा सेक्शन है और तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट होगा पर्यायवाची शब्दों का। इसके बाद दोस्तों हम लोग लाएंगे शुद्ध वर्तनी वाले चैप्टर के। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों आप लोगों का बेशकीमती समय को ना खर्च करते हुए हम लोग अब अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों 301वां क्वेश्चन है, अंबुज का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों अंबुज का पर्यायवाची होता है कमल होता है और शंख भी होता है दोस्तों। ठीक है, हमको ये चीज ध्यान देनी है, अंबुज के पर्यायवाची में कमल और शंख होता है। अंब दोस्तों पानी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अंब पानी का, और उज मतलब अज आ गया लास्ट में, तो अज मतलब जन्म, तो पानी में जो जन्म लेता है मतलब कमल और शंख हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, 302वां है, निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो पताका का दोस्तों निशान भी होता है, झंडा भी होता है, ध्वज भी होता है, झंडा भी होता है, प्रस्तर नहीं होता। प्रस्तर इसका आंसर हो जाएगा। प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है, पाहन, पाषाण, अश्म भी होता है इसका है। ठीक है, ध्यान देना है, अश्म भी होता है। 303वां है, इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो मोक्ष का पर्यायवाची हम लोग कहते हैं ना, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है, 304वां है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो अरविंद का मतलब कमल का पेड़ होता है, ठीक, मतलब कमल का फूल होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 305वां, सौदामिनी का पर्यायवाची हम लोग पढ़ेंगे। सौदामिनी विद्युत होता है, दामिनी होता है, द्युति होता है कि नहीं, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक, 306वां है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो इस संरचना के लिए विरचित होता है संरचना का, उद्भावना नहीं होता। उद्भावना का मतलब हमारे भीतर की जो भावनाएं होती हैं या जो विकसित भावनाएं होती हैं वो उद्भावना हो जाती है, मतलब विकास होना ये हो जाता है। और संरचना का मतलब संगठना हो जाता है, रचना विन्यास हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो उद्भावना नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब उद्भावना हो जाएगा इसका आंसर। 307वां, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। स्वच्छ शब्द दोस्तों निर्मल होता है इसका पर्यायवाची। हम लोग निर्मल गंगा, अविरल गंगा योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो निर्मल गंगा, तो निर्मल का मतलब गंगा को स्वच्छ बनाने की योजना। ठीक है, 308वां, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची। अनीक का मतलब क्या होता है, सेना होता है। ठीक है, हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, सेना होता है, अनीक होता है, कटक, चमू, कुमुक, फौज, दल, ये सब सेना के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, 309वां, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो तरंग नहीं है दोस्तों। तरंग का क्या होता है, उर्मी होता है। ठीक है, लहर होता है तरंग का पर्यायवाची। ठीक है, घोटा, घोड़ा है, सैंधो भी होता है कि नहीं, सैंधो भी होता है घोड़ा का पर्यायवाची। 310वां है, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो असुर का पर्यायवाची यातुधान होता है, सुरारी होता है, तमरीचर भी होता है दोस्तों, धूम्रकेतु दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, धूम्रकेतु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और असुर, राक्षस, देवारी भी होता है इसका। ठीक है, तो धूम्रकेतु नहीं होगा इसका आंसर। 311वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो बेसहारा होता है, यतीम खाना हम लोग सुनते होंगे कि इस्लाम शब्दावली है, मतलब उर्दू शब्दावली, यतीम खाना जहां पर बेसहारों को सहारा दिया जाता है। तो निराश्रित भी होता है, अनाड़ी नहीं होता है, तो अनाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। 312वां है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। तो अंधकार का पर्यायवाची तम, तम का मतलब भी अंधेरा होता है, अंधकार होता है, और अंधेरा तिमिर भी होता है, और अमावस्या भी एक हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग देख लेंगे, मतलब सभी का अंधकार हो जाता है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का शस्य होता है पर्यायवाची। ठीक है, सलिल का मतलब जल होता है। ठीक, अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है, अमृत होता है, सुधा, सोम, ये सब होता है पीयूष का पर्यायवाची। वसन का मतलब कपड़ा होता है, निकेतन का मतलब घर होता है, पावक का मतलब आग होता है। 315वां है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का मतलब सांप होता है। ठीक है, तो उरग होता है, पौनाश होता है, सरीसृप होता है, सिंधुर नहीं होता। सिंधुर किसका हो जाता है, सिंधुर दोस्तों हाथी का हो जाता है। और सिंधु दोस्तों, सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है, अर्णव का पर्यायवाची है, सागर का पर्यायवाची है। और एक सैंधव अभी देखे थे, सैंधव किसका पर्यायवाची हो जाता है, घोड़ा, घोटक, है का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, 316वां, आंख का पर्यायवाची क्या होता है, आंख का लोचन होता है। वसन कपड़ा होता है, पावक जो होता है वो अग्नि का होता है। ठीक, 317वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। तो अभ्र का पर्यायवाची दोस्तों रत्नाकर नहीं होता है, बादल होता है, आकाश भी होता है। ठीक है, ध्यान देना है। 318वां, अनल का पर्यायवाची, अनल का मतलब आग होता है। ठीक है, अनल का मतलब अग्नि हो जाता है। ठीक, 319वां, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञानी का पर्याय अज्ञ, अज्ञानी होता है। ठीक है, तो अज्ञ तो होता है, अज्ञ मतलब
अज्ञानी और मूर्ख भी होता है, अज्ञ अनभिज्ञ भी होता है, भिज्ञ नहीं होता है, ठीक है, अनभिज्ञ होता है, भिज्ञ नहीं होता है, ठीक। 320वां है, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? अश्व का घोटक, घोड़ा, तुरंग है होता है, जम्बूक नहीं होता है, ठीक है। जम्बूक का मतलब होता है सियार होता है, सियार भी होता है, एक जामुन भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। 321वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो अक्षी होता है, नयन होता है, दीर्घ होता है, दीर्घम्बु नहीं होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दीर्घ होता है और अम्ब नहीं होता। अम्ब क्या होता है? अम्ब का मतलब पानी होता है और दीर्घ का मतलब आंख होता है, तो आंख का पानी मतलब आंसू हो जाता है दीर्घम्बु का पर्यायवाची, ठीक है। 322वां, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो चक्षु है, दीर्घ है, अक्षय है, अतुल नहीं है। दोस्तों अतुल इसका पर्यायवाची नहीं होगा। 323वां है, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द के आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है, तो उद्भव हो जाएगा इसका, ठीक। आसक्ति का पर्यायवाची होता है, आसक्ति का मतलब प्रेम होना, अनुरक्ति होना किसी चीज में, ठीक है, या किसी व्यक्ति में अनुरक्ति होना, ठीक। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द मतलब आकाश का पर्यायवाची नहीं बताना है, तो व्योम होता है, गगन होता है, नभ होता है, रसाल नहीं होता है। दोस्तों रसाल आम का पर्यायवाची होता है, आम्र हो गया, ठीक है, रसाल हो गया और सौरभ हो गया, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब आम के, रसाल के पर्यायवाची होते हैं। 326वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो इच्छुक होता है, लालायित होता है, उत्सुक होता है, अभिलाषा नहीं होता है इसका पर्यायवाची, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। 327वां, ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऋतुपति दोस्तों बसंत को कहते हैं और मधुमास को भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बसंत हो गया, मधुमास हो गया, ऋतुराज हो गया, बहार हो गया, ये सब ऋतुपति के पर्यायवाची होते हैं। 328वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो नीरज होता है, उत्पल होता है, अरविंद होता है, वारिद नहीं होता, वारिद बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक। 329वां, कमल का पर्यायवाची है तामरस होता है, कमल का पर्यायवाची, ठीक है। सोमरस किसका पर्यायवाची होता है? सोमरस दोस्तों अमी, पीयूष, सुधा, सोम है कि नहीं, मतलब अमृत का पर्यायवाची होता है। अम्बु जल का, पय, सलिल, तोय है कि नहीं, वारी पानी का पर्यायवाची होता है, और रसाल आम, आम्रपाली है कि नहीं, और सौरभ हो गया, रसाल पर्यायवाची हो गया। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल अंबर नहीं होता, अंबर से आई है परियों की रानी, तो अंबर आकाश का हो जाएगा, अंतरिक्ष का हो जाएगा, व्योम का हो जाएगा, ठीक है। दिनकर नहीं होता, दिनकर सूर्य का होता है, पुष्प प्रसून का होता है, पुष्प फूल का होता है, कुसुम का होता है, ठीक। नीरज होता है कमल का पर्यायवाची, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 331वां, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? पंकज होता है, अंबुज देखिए, अंब पानी, अजमाने जन्म, तो पानी में जन्म अंबुज हो जाता है। पद्म भी हो जाता है, वारिद नहीं होता है, वारिद बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। 332वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो दक्ष होता है, अक्ष नहीं होता है दोस्तों, अक्ष मतलब आंख होता है, प्रवीण होता है, निपुण हो जाता है, ठीक। 333वां, कैरव, नलिनी और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? तो ये दोस्तों कुमुदिनी के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। कुमुदिनी ये इसका हो जाता है, तमरसी भी हो जाता है, तमरसी भी हो जाता है, तामरसी भी हो जाता है, जैसे इसको छोटा कमल भी कहते हैं, पद्मिनी भी कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान देना। और कौमुदी का मतलब क्या? चांदनी होता है, चांदनी रात होती है ना, तो कौमुदी का चांदनी हो जाता है। और कुमुद कला का क्या हो जाता है दोस्तों? कुमुद कला का चांदनी और ज्योत्सना हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब कौमुदी, कुमुद कला, ज्योत्सना ये सब एक ही होते हैं। और सौदामिनी क्या होता है? सौदामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा है कि नहीं, ये सब हो जाता है, दामिनी हो गया। 334वां, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, परिजात भी है, कल्पतरु भी है, देव वृक्ष भी है, तो ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? कपड़ा वसन होता है पर्यायवाची, ठीक है, ध्यान देना है। 336 कुंदन, कुंदन का पर्यायवाची क्या होता है? हेम होता है, सोना, कंचन, कनक, ठीक है। और मतंग का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, हाथी होता है, गजेंद्र, गयंद है कि नहीं, मतंग हो गया हाथी का पर्यायवाची। 337वां, निम्न में से कौमुदी का पर्यायवाची है, इसका हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। कौमुदी का पर्यायवाची क्या होता है? चांदनी हो जाता है, ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या हो जाता है? चांदनी हो जाता है, ठीक है। चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, चंद्रिका, ये सब इसके पर्यायवाची। और चंद्रहास का मतलब करवाल, असी, खड़ग, तलवार हो जाता है, ठीक। 329वां, खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो खगेश का पर्यायवाची दोस्तों वैनते हो जाता है, और वैनते का मतलब खगेश मतलब गरुड़ हो जाता है, ठीक है। उर्गारी भी हो जाता है, उर्गारी हो जाता है, ठीक है, उर्ग माने सांप और आरी, उर्गारी, गरुड़, गरुड़ क्या करता है? सांप को खा लेता है, तो उर्गारी भी हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना। और विधु किसका पर्यायवाची होता है? विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, चांद होता है, कलानिधि होता है, निशापति हो गया, रजनीश हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और जो खगे का जो पर्यायवाची होता है, सुपर्ण भी हो जाता है, हरियान, खगपति, विषमुख हो जाता है इसका पर्यायवाची, ठीक। 339वां, कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है, धनद नहीं होता है पर्यायवाची, ठीक है, हमको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। धनद किसका पर्यायवाची होता है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, धनद कुबेर का पर्यायवाची होता है। जैसे कुबेर आए तो यक्षराज, राजराज हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, राजराज प्रथम, तो राजराज भी कुबेर का पर्यायवाची होता है। धनराज, धनाधिप होता है, ठीक।
घर का पर्यायवाची होता है, घर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, गेह हो जाता है घर का पर्यायवाची। 341वां, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का मयंक होता है, इंदु होता है, सुधांशु होता है, सरोज नहीं होता है। सरोज किसका पर्यायवाची होता है, सर में उपजने वाला मतलब कमल हो जाता है, ठीक। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, करवाल हो जाता है, चंद्रहास का मतलब करवाल हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब तलवार हो गया, अस्सी हो गया, खड़ग हो गया, ठीक। 343वां, चिरंतन का पर्याय शब्द क्या होता है, चिरंतन मतलब हमेशा चलने वाला, तो शाश्वत हो जाता है, ठीक है। 344वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, तो डर का शीत, भीति, त्रास, भय, ये भय भी है, भीति भी है, त्रास भी है, शीत नहीं होता है, तो शीत इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। शीत का मतलब क्या होता है, भोजपत्र हम लोग सुने होंगे, रंग बिरंगा नीला इसका अर्थ होता है शीत का, ठीक है। 345वां है, कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है, तरक्की मतलब वृद्धि हो रही है, उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, अपकर्ष नहीं होता है, अपकर्ष तरक्की का उल्टा होता है, विपरीत होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है, ठीक है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष विलोम हो जाता है। 346, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तालाब का, तालाब का पुष्कर हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आसान भी, तालाब का क्या हो जाता है, पुष्कर हो जाता है। और प्रमदा का दोस्तों क्या हो जाता है, नारी हो जाता है, वामा हो जाता है, तरुणी हो जाता है, सुंदरी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, रमणी, ठीक, कामिनी हो जाता है। 347वां, थोक का पर्यायवाची क्या होता है, थोक का थाक पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। परचून का फुटकर हो जाता है, ठीक। 348वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, खल होता है, दुर्जन होता है, अधम होता है, खलक नहीं होता है पर्यायवाची, तो खलक इसका आंसर हो जाएगा। खलक का मतलब क्या होता है, हलक नहीं है, खलक है, खलक का मतलब संसार हो जाता है, ठीक है। 349वां है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं, तो देवता का पर्यायवाची कौन सा है, निर्जर होता है, कौन सा नहीं पूछा, त्रिदश भी होता है, गीरवाण भी होता है, किंकर नहीं होता है दोस्तों, तो किंकर इसका आंसर हो जाएगा। किंकर का मतलब क्या होता है, भृत्य होता है, नौकर होता है, सेवक हो जाता है किंकर का मतलब, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 350वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शारदा होता है, वाग देवी होता है, भारती होता है, इंदिरा नहीं होता है। और सरस्वती का हे हंस वाहिनी होता है, ज्ञानदायिनी होता है, ज्ञानदा होता है, वीणा को धारण करती है, वीरापाणी हो जाता है, ठीक है। और इंदिरा किसका पर्यायवाची होती है, इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाती है। दुर्गा का पर्यायवाची है, तो दुर्गा का पर्यायवाची हो जाता है इसमें धात्री हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। धात्री हो गया, दुर्गा आई, भवानी, कुमारी, चंडी, चामुंडा, चंडिका भी कहते हैं, सिंह वाहिनी, शेर इनका वाहन होता है, तो सिंह वाहिनी हो जाता है, महागौरी भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 352, निम्नलिखित शब्द में से पर्यायवाची शब्द का चयन करें, धेनु। धेनु का मतलब क्या होता है, धेनु का मतलब भद्रा हो जाता है, और भद्रा का मतलब रोहिणी, गाय, गौ है कि नहीं, धेनु का मतलब गाय हो जाता है, ठीक है। और तनुजा का मतलब पुत्री हो जाता है, शैलजा और गिरिजा का मतलब पार्वती हो जाती है, ठीक। धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, धूसर का बेसर हो जाता है। धूसर, बेसर का मतलब, बेसर हम लोग इतिहास में पढ़ते होंगे, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली। बेसर शैली मतलब जो नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर होता है, तो बेसर का यहाँ मतलब होता है खच्चर, ठीक है। खच्चर का मतलब जो गधा और जो घोड़ी के मिश्रण से, संकर से उत्पन्न होता है, उसे खच्चर कहते हैं, ठीक है। तो धूसर और बेसर यही होता है, ठीक है। खनक, खनक वो होता है जिससे कनक की चाह होती है, मतलब खनक मतलब चोर हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। और गजवदन क्या होता है, गजवदन, गज माने हाथी, वदन माने शरीर। अब हाथी का शरीर किसके ऊपर है, तो गणपति के ऊपर है, गणेश के ऊपर है, गौरी नंदन हो गए, मूषक वाहन हो गए, है कि नहीं, ये हो गया। 354, शब्द निर्वाण का पर्यायवाची क्या होता है, तो निर्वाण का मोक्ष होता है पर्यायवाची, ठीक। 355 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। नम का मतलब गीला होता है, भीगा होता है, आर्द्र होता है, आर्द्रा नहीं होता है, ध्यान देना है, आर्द्रा नहीं होता है पर्यायवाची, ठीक है। आर्द्रा का मतलब हम लोग पढ़े होंगे अदरक होता है, आर्द्रा का मतलब, ठीक है। आर्द्रा का मतलब हम लोग तत्सम तद्भव में पढ़े होंगे, अदरक होता है। 356 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, तो निंदा का कुत्सा है पर्यायवाची, ठीक। स्तुति का मतलब पूजा करना, पूजा पाठ करना। अपस्मार एक बीमारी होती है, मिर्गी हम लोग सुने होंगे, ठीक है, तो वो होती है बीमारी, ठीक है। 357 नाहर, नाहर इंपॉर्टेंट है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची क्या होता है, शेर होता है। और नाहर को दोस्तों बाघ भी कहते हैं, मृगराज, केसरी, केहरी, है कि नहीं, तो ये सब हो जाता है, शेर हो जाता है इसका आंसर, ठीक। अगर नाहर का हम पर्यायवाची लेंगे, अगर शेर का पर्यायवाची लेते हैं, मृगराज, केसरी, केहरी, ये सब चीजें हो जाती हैं। 358 नूतन शब्द के लिए पर्यायवाची नहीं है, तो नूतन का मतलब नवीन भी होता है, नव्य भी होता है, नव भी होता है, नवनीत नहीं होता है। नवनीत का मतलब दोस्तों मक्खन होता है, ठीक है। 359 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्विज होता है, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, द्विज मतलब पक्षी भी होता है, खग भी होता है, विहग भी होता है,
पंथी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। 360वां पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची भूधर नहीं होता है, भूधर का मतलब पर्वत होता है, मीन का मतलब मछली होता है, विहग होता है पक्षी का पर्यायवाची, वृंद का मतलब समूह होता है, ठीक। 361वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का दुहिता होता है, तनया होता है, सुता होता है, दौहित्र नहीं होता है, तो दौहित्र इसका आंसर हो जाएगा। दौहित्र का मतलब नाती होता है, ठीक है। 362वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची अचल होता है, गिरि होता है, अद्रि होता है, अचला नहीं होता। अचला का मतलब होता है धरती होता है, ठीक है, ध्यान देना। अद्रि का मतलब भी पर्वत होता है दोस्तों। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पाहन होता है, पाषाण होता है, उरग नहीं होता है। उरग सांप का पर्यायवाची, तो उपल होता है, अश्म होता है, ये सब होता है, उरग इसका आंसर हो जाएगा। पाहुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो पाहुना का आगंतुक हो जाता है पर्यायवाची, ठीक है। और जम्बूक का मतलब सियार हो गया, गीदड़ हो गया, अभी ऊपर देख चुके हैं, ठीक। पराग का पर्यायवाची क्या होता है? नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास, नहीं काल, अली कली ही सौ बधो, आगे कौन हवाल, तो इसका सुगंध हो जाता है पर्यायवाची, ठीक है। इनमें से पीयूष का पर्यायवाची क्या है? तो पीयूष का हो जाता है सुधा, सुधा हो जाएगा, सोमरस हो गया, अमृत हो गया, अमी हो गया, अमीय हो गया, ठीक है, ये सब हो जाते हैं पर्यायवाची, ठीक। 367 तो फूल का पर्यायवाची चिन्हित करना है। तो फूल का पर्यायवाची मुकुल नहीं होता है, निकुंज नहीं होता, तुषार प्रसून हो जाता है। प्रसून हो गया, पुष्प हो गया, सुमन हो गया, है कि नहीं, कुसुम हो गया, ये सब प्रसून के पर्यायवाची होते हैं। और तुषार का मतलब क्या होता है? ओस होता है, ओस, नीतार, कण, शीत हो जाता है, ठीक है। और मुकुल मतलब कली होता है, ऐसा फूल जो खिला ना, मतलब जो फूल जो बड़ा ना हुआ, मतलब कली जो फूल ना बनी हो, ठीक है, मतलब कली हो जाता है, गुंजा, कलिका हो जाता है, ठीक है। और निकुंज का मतलब उपवन हो जाता है, वाटिका हो जाता है। 368वां है फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, तनुजा नहीं होता है। तनुज का मतलब पुत्र होता है, तनुजा का मतलब पुत्री हो जाता है। 369 तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित होता है, चंचला भी होता है, सौदामिनी भी होता है, चंचरी नहीं होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, चंचरी इसका पर्यायवाची नहीं होता है। 370 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद होता है, तोयज नहीं होता है दोस्तों। तोयज, तोय माने पानी, अज माने पैदा होना, तो तोयज कमल का हो जाता है पर्यायवाची, ठीक है, ये हो जाता है। अभ्र भी हो जाता है, घन भी हो जाता है बादल का पर्यायवाची, ठीक। वागेश्वरी आ गया दोस्तों, वागेश्वरी शारदा की पर्यायवाची होती है, ठीक है। और सुखदा का मतलब सुख देने वाला, सुख देना, ठीक है। कमला किसका? लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाता है। और प्रेमदा का मतलब सुंदर स्त्री हो जाता है, ठीक है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भुजंग का मतलब व्याल हो जाता है, सर्प हो जाता है, पन्नग हो जाता है, गरुण नहीं होता है, इसका आंसर गरुण हो जाएगा। गरुण का मतलब क्या हो जाता है? खगेश, अभी ऊपर देखे थे, उर्गारी, हरियान, विषमुख, ये सब गरुण के पर्यायवाची हो जाते हैं। 373 भौरा का सही पर्यायवाची क्या होता है? तो भौरा का भ्रमर हो जाता है, ठीक है। आली नहीं होता, अली होता तो हो जाता है, ठीक है। खद्योत नहीं होता, कुंज नहीं होता है, ठीक है। 374 है कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, तो भौरे का पर्यायवाची नहीं है। मधुकर होता है, मधुप होता है, भ्रमर होता है, जलज नहीं होता। जलज का मतलब पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, अरविंद होता है, ठीक है, तामरस होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो मस्तक का पर्यायवाची ललाट होता है, ठीक है, ध्यान देना है हम लोगों को। 376 मार का पर्यायवाची क्या? तो मार मतलब होता है मार, मनमथ, मनसिज, मनोज, मनमथ हो गया, ठीक है। और पंचबाण हो गया, ये सब अनंग हो गया, ये सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। 377 मनसिज आ गया, मनसिज किसका? कामदेव का पर्यायवाची हो जाता है। मृगधर दोस्तों किसका पर्यायवाची? तो मृगधर, मृग को धारण करने वाला चंद्रमा हो जाता है पर्यायवाची, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मृगांक भी हो जाता है इसका पर्यायवाची। 379 रसाल शब्द का पर्यायवाची आम हो जाता है, ठीक, अभी बताए थे, सौरभ आम हो गया। 388 है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो केशव भी हो जाता है, दामोदर भी हो जाता है, चक्रपाणी भी हो जाता है, मुक्त पुरुष नहीं होता है, तो मुक्त पुरुष शंकर का पर्यायवाची होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 381 है इनमें से वृहत का पर्यायवाची क्या है? वृहत का मतलब व्यापक हो जाता है, जाहिर सी बात है। विभु का पर्यायवाची क्या होता है? पहले भी मिल चुका है, सर्वव्यापक और नित्य हो जाता है। विडौला दोस्तों विडौजा होगा, विडौजा, विडौला इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। 384 है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का मतलब क्या होता है? विलक्षण होता है, ठीक है, प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत नहीं होगा, विलक्षण हो जाता है, ठीक। 385 हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो दिनकर, दिवाकर, आदित्य, प्रभाकर, मित्र, ये सब सूर्य के पर्यायवाची। सविता भी सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। कलाधर किसका होता है? कलाधर मतलब कलाधर जिसकी 16 कलाएं हैं, चंद्रमा हो गया, हिमांशु, सुधांशु हो गया, शशि हो गया, ठीक, ये सब हो जाता है।
सारंग किसका हो जाता है, सारंग, कुरंग, कस्तूरी, मृग, हरिण, हिरण, ये सब हो जाता है, ठीक है। और नरेश का मतलब राजा होता ही है। 386 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, हिमकर नहीं होता है। हिमकर किसका हो जाता है, चंद्र का हो जाता है, शशि का हो जाता है, कलाधर का हो जाता है, ठीक है। सुधांशु, हिमांशु, है कि नहीं। 387 तक कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का मार्तंड होता है, पतंग हो जाता है, मरीच हो जाता है, केशरी नहीं होता है, केशरी, केशी, केही, ये सब किसके हो जाते हैं, शेर के हो जाते हैं, ठीक। 388 में सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो वीणा पहाड़ी होता है, शारदा होता है, वाणी होता है, कमला नहीं होता है, कमला कमल पर बैठने वाली या कमलासना होता है, लक्ष्मी का पर्यायवाची, हरिप्रिया, विष्णु प्रिया हो जाती है, ठीक है। सोना का पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची क्या हो जाता है, जात रूप हो जाता है, ठीक है। पन्नग सांप का पर्यायवाची हो जाता है, ललित मतलब प्यारा हो जाता है, ठीक है, आकर्षक हो जाता है। 390 है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो स्वर्ग का पर्यायवाची त्रिदशालय भी है, त्रिदु भी है, नाक भी है, गौ नहीं होता है, गौ गाय का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक। 391 सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सभा का पर्यायवाची सम्मिलित, बैठक होता है, परिषद होता है, महावर्तन होता है, सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। सभा में बैठना सम्मिलन हो जाता है, ठीक। चटपट दोस्तों भ्रमर का पर्यायवाची हो जाता है, भौरे का पर्यायवाची होता है, मधु, मधुकर, मधु, है कि नहीं, ये सब हो जाते हैं भ्रमर के पर्यायवाची। 393वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल नहीं है, अनल आग का पर्यायवाची होता है, अनिल, समीर, पवन, वायु, मारुत, ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। हाथी का पर्यायवाची बताओ? हाथी का पर्यायवाची मतंग होता है दोस्तों, ठीक है। और व्याल राज का पर्यायवाची शेषनाग होता है, मकरंद का मतलब मधु होता है, और पन्नगपति का मतलब शेषनाग होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 395 इनमें से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। पोतहु मतलब बहु होता है, बहु, वधु, पुत्र वधु, ये सही है, ठीक है। क्या कह रहा है, सही बता, अच्छा यही सही हो गया, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, पत्तर, पत्र, पत्र मतलब पत्ता, पत्थर अलग हो गया, अश्म हो गया, खत, पत्रा अलग हो गया, सब। पथ, पानी, राह अलग हो गया, देखिए, है कि नहीं, डगर भी अलग हो गया, पत्ता, पति अलग हो गया, प्रश्न, पर्ण, ये सब अलग अलग हो गए, ठीक है। 396 तक पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है बताना है, ठीक है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये सुमेलित है। नारी, महिला, औरत, कामिनी, ये सब सुमेलित है। आग, अग्नि, अनल, ये सब सुमेलित है। पहाड़, पर्वत तो है लेकिन पुस्तक नहीं है, ये सुमेलित नहीं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 397 कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ दोस्तों क्या होता है, सूर्य नहीं होता है, ठीक है। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, सूर्य नहीं होता है, अर्क होता है सूर्य का मतलब, ठीक है, ध्यान देना। 398 आग शब्द का पर्यायवाची है, पुंडरीक नहीं है दोस्तों, वैश्वानर होता है, शक्र नहीं है, सैंधव नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची होता है, सैंधव अभी ऊपर देख चुके घोड़ा का पर्यायवाची होता है, और शक्र इंद्र का पर्यायवाची होता है। 399 आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आशय, आपका क्या आशय है, तो मतलब आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। 400वां ऊहापोह की स्थिति, मतलब अनिश्चित की स्थिति, अनिश्चितता की स्थिति, असमंजस की स्थिति होती है ऊहापोह की स्थिति। 401वां केसरी का पर्यायवाची बताना है, तो केसरी का पर्यायवाची दोस्तों मृगेंद्र होता है। तुरंग किसका पर्यायवाची? तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है। भुजंग दोस्तों सांप का, अनंग दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची हो जाता है। 402वां कालिंदी का पर्यायवाची यमुना हो जाता है, ठीक। 403वां दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गोष्ठी का मतलब सभा होता है। दोस्तों इन सब चीजों के बारे में अभी पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा है, तो दोस्तों जो नया मिलेगा उसके बारे में भी विस्तार से बताते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास भी समय की कमी है, एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए रिवीजन ये सब चीजें समझिए चल रही है, ठीक है। 404वां गेह शब्द का पर्यायवाची, तो गेह का घर होता है, गृह होता है, ठीक है। 405वां है, अब जैसे गर्दभ का, गधा, घोड़ा, ये गधा पढ़ चुके हैं, गाय का भी पढ़ चुके हैं, व्योम का भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीजों को विस्तार से बताने की आवश्यकता हमको तो नहीं लगता कि है, ठीक है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो झंडे का पर्यायवाची बताना है, तो झंडे का ध्वज होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। 406वां है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? तो दुग्ध होता है, गौरस भी हो जाता है, गाय का रस भी दूध होता है, पय भी होता है, अमी नहीं होता, अमी का मतलब अमृत हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो अमी इसका आंसर हो जाएगा। 407वां देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देवता का मतलब सूर्य होता है, देव होता है, अमर होता है, सुधाकर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, तो सुधाकर किसका होता है? चांद का पर्यायवाची हो जाता है सुधाकर, ठीक है। पक्षी दाना चुग रहा है, तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंकज नहीं है, पंकज तो कमल का पर्यायवाची, तो बाकी खग, अंडज, नभचर ये सब पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। 409वां है, दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो प्रतिक्रिया का प्रत्युत्तर हो जाता है, ठीक है। फल का पर्यायवाची क्या है? फल का पर्यायवाची होता है परिणाम होता है, ठीक है।
फणी नहीं होता है, फणी तो सांप पन्नग होता है, ठीक है। बलराम का पर्यायवाची बलभद्र होता है, ठीक। 412वां है, मेह प्रिय का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है। मेह प्रिय का पर्यायवाची बताना है, तो मेह प्रिय मतलब मयूर हो जाता है, ठीक है। और मयूर का शिखी, शिखंडी, सारंग, ध्वजी ये सब हो जाता है मयूर का पर्यायवाची। महीप का मतलब राजा हो जाता है, नृप हो जाता है। 413वां है, निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द दोस्तों मौत नहीं है, प्राणांत नहीं है, छुटकारा कह सकते हैं, ठीक है। यमुना का शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, यमुना अर्कजा होता है। अर्क माने सूर्य और जा माने जन्म लेना, तो अर्कजा, अर्क से जन्म लेना मतलब यमुना हो गई, ठीक है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची का तो सुमित्रा नंदन कहते हैं, इनको सुमित्रा पुत्र कहते हैं, ठीक है। 416वां है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। वृक्ष शब्द प्रसून नहीं है, प्रसून किसका पर्यायवाची है, प्रसून पुष्प का है। पादप हो जाता है पर्यायवाची, हेम सोने का पर्यायवाची हो जाता है। और किंकर दोस्तों, किंकर नौकर का पर्यायवाची हो जाता है। 417 समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, समूह का मतलब समवाय होता है, ठीक है। सुयश का पर्यायवाची क्या हो जाता है, सुयश का मतलब सुकीर्ति हो जाता है, ठीक। 419 सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, सुंदर चारु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदर चारु का पर्यायवाची हो जाता है। 420वां है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तड़ाग, जलाशय, सर हो जाता है, शतदल नहीं होता है पर्यायवाची, ठीक है। शतदल कमल का पर्यायवाची हो जाता है। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो शशांक शब्द का पर्यायवाची चंद्रमा हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, सरल भी है। 422वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। कांतार होता है, विपिन होता है, कानन होता है, सुरभोग नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो सुरभोग आंसर हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची चक्षु होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 424वां इनमें से कौन सा पद इधर उधर का पर्याय नहीं है, तो जेति तेति नहीं है। एति ओति होता है, एलंग ओलंग होता है, इधर उधर भी होता है, जेति तेति नहीं होता है, तो जेति तेति इसका आंसर हो जाएगा। 425वां उत्कंठा का पर्यायवाची है, तो उत्कंठा का मतलब लालसा हो रही है, ठीक है, तो लालसा हो जाता है पर्यायवाची इसका। 426वां है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो रतिनाथ होता है पर्यायवाची। कामपाल नहीं होता, अनंग होता है, कामक होता है, कामपाल इसका पर्यायवाची नहीं होता, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कामपाल का मतलब कृष्ण हो जाता है पर्यायवाची, ठीक है। 457 किताब का पर्यायवाची बताना है, तो किताब का पोथी पढ़ पढ़ जग मियां, पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, तो पोथी हम लोग पढ़ते हैं, कबीरदास कहने पोथी होता है किताब का पर्यायवाची। कोमल का पर्यायवाची बताना है, तो कोमल का मतलब मृदु होता है पर्यायवाची, ठीक है। 429वां निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, तो खिड़की, वातायन, बारी, दरीचा ये सभी पर्यायवाची, पहला ही क्वेश्चन मिला था ये, ठीक है। 530वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरकस का पर्यायवाची नहीं है, तो तरकस का मतलब क्या होता है, मतलब तुड़ीर होता है, निशंग होता है, तृण होता है, जिसमें धनुष, जिसमें तीर रखा जाता है, ठीक है। करवाल नहीं होता है पर्यायवाची, तो करवाल इसका आंसर हो जाए। करवाल का मतलब क्या हो जाता है, करवाल का मतलब तलवार हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 80 खड़ग हो जाता है। 431वां दूध का पर्यायवाची क्या हो जाता है, दूध का पर्यायवाची दोस्तों पीयूष कह सकते हैं, ठीक है, अमृत दूध हो जाता है। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, तो भार्गव है, भृगुनंदन है, रेणुका तनय है, शिवप्रिय नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिएगा कि मतलब इन्होंने शिव जी का धनुष राम जी ने तोड़ा था तो ये गुस्से में आ गए थे तो ये शिवप्रिय हैं, ठीक है, तो मतलब शिवप्रिय हैं, लेकिन शिवप्रिय इनका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। 433वां पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो पवन समीर होता है, मारुत होता है, वात भी होता है, अनल नहीं होता, अनल का अग्नि होता है पर्यायवाची, ठीक। 434वां परिवार का पर्यायवाची क्या होता है, परिवार का पर्यायवाची कुनबा हो जाता है, ठीक है। घर तो गृह का होता है, कुनबा होता है परिवार का पर्यायवाची। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल तोयद होता है, नीरद होता है, पयोधर होता है, तोयद ही नहीं होता, धा आ गया है, तोयद ही दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची होता है। रुधिर का पर्यायवाची शोणित हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 437वां व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम अंतरिक्ष, अंबर, नभ हो जाता, पीयूष नहीं है, पीयूष सुधा, सोम, अमृत हो जाता है, ठीक है। 438वां व्योम शब्द का पर्याय है, तो व्योम अंबर का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक, आम्र आम का हो जाता है, ठीक। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द बताना है, वसुंधरा का क्षिति हो जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। दिनकर ये सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है, रत्नाकर हो जाता है। कलाधर किसका, कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। 440 पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गंगा जाह्नवी दोनों गंगा के पर्यायवाची होते हैं। पानी पानी, पानी पानी होता, पय तोय सलिल हो गया है ना, पानी मतलब पानी हाथ हो जाता है, हस्त हो जाता है, तो ये अशुद्ध है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। गृह माने सदन, घर हो गया, ठीक है। मयूर, केकी ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं, केकी, शिखी, शिखंडी है कि नहीं, सारंग। 441वां अधोलिखित में से एक
अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो पुरंदर, अमरपति ये सही है, इंद्र का पर्यायवाची होता है। सरोवर, पुष्कर, तालाब का पर्यायवाची होता है। जलधि, अम्बुद ये नहीं होता है, जलधि का मतलब समुद्र होता है, अम्बुद का मतलब बादल होता है, ठीक है, तो यही नहीं होता है, ये आंसर। मणि, उरग, पन्नग, ऐ ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब सांप के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। 442वां निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर बताना है, ठीक है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, ये सही है, और जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका 2 और 3 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 443 गजवदन का पर्यायवाची, गजवदन का गणपति होते हैं पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, गणपति हो गए, गणेश हो गए, है कि नहीं, गणाधिप हो गए। 444वां और आखिरी क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची क्या हो जाता है? दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है, घमंड होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने 444 क्वेश्चन पर्यायवाची के पढ़ लिए हैं। दोस्तों ये सारे सेशंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग किसी चीज का भी एग्जाम दीजिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने विलोम शब्द के 378 क्वेश्चन कर चुके हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द के 383 क्वेश्चन कर चुके हैं, तत्सम तद्भव के 347 क्वेश्चन कर चुके हैं, और पर्यायवाची के 444 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों अभी हम लोगों के 2230 क्वेश्चन होने हैं पूरे मिला करके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतने क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में आरओ का जो आने वाला एग्जाम है उसमें 60 में से कम 55 क्वेश्चन हम लोगों के सही हो जाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन से, इसके क्वेश्चन में से, इसके ऑप्शंस में से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोगों के लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग एग्जाम के टाइम आ रहे हैं, इसको बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार इसको देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।